मैंने जिस दिन से अपनी बेटी को जंगल से विदा कर दिया है, उस दिन से मेरा दिल नहीं लगता। मालूम नहीं क्या होने वाला है। हो आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है। मेरे यार अरे हुस्न वाले, दिल की या मैंने तेरे हवाले। अरे मेरे यार अरे हुस्न वाले, दिल की या मैंने तेरे तेरे कदमों पे अब मेरी जान है। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम मेरे यार आए हुस्न वाले। आओ भगवान सिंह, चारों तरफ से कमरे में कैद कर लेते हैं। चलो मेरे यार आए हुस्न वाले, दिल की या मैंने तेरे हवाले। मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल की या मैंने तेरे हवाले। तेरे कदमों पे अब जाने अटकी, जीने तेरा हमें मार डाले। तेरे कदमों पे अब मेरी जान है। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज
क्या देख रहा है नागपाल सिंह? और देख हादसा इस घड़ी और अक्ल मेरी है। ये देख हादसा इस घड़ी और अक्ल मेरी हैरान। क्या? और बेटी तू क्या साथ में आई शैतान। बेटी ले आई शैतान। बेटी ले आई शैतान। अरे सुनो पिताजी, इसलिए और किया मैंने सुनो पिताजी, इसलिए और किया मैंने और राज करूंगी मैं, यहाँ भेजूंगी तुम्हें पिताजी। लगाओ हथकड़ी। भगवान सिंह, कैद कर लो हरामजादी को और उतरा लो शाही वस्त्र पोशाक इसके। उतार लिए जाए। ये राज चलाने के काबिल नहीं है, सठिया गया है। मैंने कहा था अरे छोड़ो सरदार जी। अरे लगा लो भगवान सिंह। क्या? कहाँ नसीब होता है? सही कह रहे हैं। कहाँ गई तुम्हारी बादशाही और कहाँ गई तुम्हारा वो हुक्म? क्यों? बहुत। अब हम कैसे लगते हैं? क्या बात है, क्या बात है। सठिया गया है हरामजादा। अभी और कुछ बाकी है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है महाराज। इंसान को करने की सजा इसी जीवन में और इसी धरती पर मिलती है। वो दौर गुजर गया। ये कहावतें बहुत सही है, लेकिन 100% गलत है कि आज नहीं तो कल सजा मिलती है। इसी वक्त करो, इसी वक्त सजा। ये और क्या? शैतान सिंह, नागपाल सिंह, अभी और कुछ बाकी है। बाकी है बहुत कुछ। अभी क्योंकि तू 2 बेटियां पैदा कर सकता है और दोनों को बराबर का अधिकार नहीं दे सकता है। ये कौन सी कानून के किताब में लिखा है? सही कहा। क्या राजकुमारी? सही कह रहे हो शैतान सिंह। अभी जूते भी बाकी है। तुम्हारी ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी नागपाल सिंह, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा जीवन एक काल कोठरी में बीतेगा और जहां खाना भी हमारी मर्जी से पहुंचेगा और पानी भी हमारी मर्जी से। इनका क्या नाम है? कौन? भगवान सिंह है। ये हमारा साथी भगवान सिंह है। भगवान सिंह, शैतान सिंह। बेशक। और वाह बेटी, क्यों? तेरा भी बहुत अच्छा काम है। अरे ये तुम्हारा ही तो खून है नागपाल सिंह। इसीलिए तो कह रहा हूं कि जिस औलाद को बचपन से खिलाया पिलाया बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया,
और जब वो नौजवान हो जाए तो अपने माँ बाप के ऊपर ये काम करें। नहीं नागपाल सिंह, बहुत शुक्रिया है तुम लोगों को। तेरा कहना भी सत्य है और सुनना भी सत्य है जो हम कह रहे हैं। औलाद किसी की बुरी नहीं होती है, बस सिर्फ माँ बाप के बर्ताव बच्चों में फर्क डाल देते हैं। एक को माँ बाप ज्यादा चाहते हैं, एक को कम, और ये उसी फल का परिणाम है तुम्हें। और ये वही नतीजा है जो तेरी नजरों के सामने है। नागपाल सिंह, भरे दरबार में तूने एक बेटी को सिंहासन और एक को ताज तो एक को खाक। शैतान सिंह, क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास भी कोई औलाद है? शैतान सिंह तो जंगली परिंदा है और जंगल का बादशाह है। क्या बात? इस कन्नौज रियासत के जंगल में शैतान सिंह की हुकूमत चलती है। और भगवान सिंह, तुम्हारे पास भी कोई औलाद है? हाँ, औलाद है, लेकिन औलाद को हम लोग छोड़ करके बीहड़ पकड़ लिए हैं। और वो तुम जैसे धनाढ्य लोगों की बदौलत हमें बंदूक उठाना पड़ा है। शैतान सिंह, हाँ नागपाल सिंह, एक बात मुझे याद आ रही है। अच्छा, कि ये जख्म जो मिलते हैं दिन दिन याद आएंगे अपनों से महाराज, मिलते हैं। क्योंकि हमारे दिए हुए जख्म अब ये कभी भरते नहीं हैं, नासूर बन जाते हैं, नासूर। सरदार जी, जैसे जैसे में याद आते हैं तैसे तैसे में अभाव आते हैं कि हमने क्या किया। हाँ, क्यों नहीं। जो जख्म मिले अपनों से मिले। कहो नागपाल सिंह, हम सुन रहे हैं। जो जख्म मिले अपनों से मिले, गैरों से शिकायत कौन करे। अपनों से शिकायत कौन करे। ये दिल शीशा समझ कर छोड़ी दिया, ये दिल शीशा समझ कर छोड़ी दिया। अपनों से भी दामन छोड़ दिया। वो प्यार नहीं एक सपना था, वो प्यार नहीं एक सपना था। सपनों से शिकायत कौन करे। वो प्यार नहीं
आज के बाद इस हरामजादे को खाना पानी कुछ नहीं मिलना चाहिए। भगवान सिंह, कुछ नहीं होगा। ले जाओ इसको, हरामजादे को। शैतान सिंह, राजकुमारी, एक बात मेरे दिमाग में आई है। ठहरो 2 मिनट। क्या? एक बात पूछे, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? पूछिए। ये तुम्हारा असली बाप है? क्या? नहीं नहीं नहीं, कहने का अर्थ ये है कि ये सौतेला तो नहीं है। अरे ये मेरे पिता है। यानी सगी औलाद हो आप और क्या? नागपाल सिंह की। क्यों नहीं? इतना बड़ा भेदभाव तो सौतेला बाप भी नहीं करता है। सही कहा है आपने। क्योंकि ये औलादे कैसी भी हो, माँ बाप के धन दौलत जर जमीन पर सभी औलादों का बराबर का हक होता है। क्यों नहीं? अगर 2 है तो आधे आधे के हकदार हैं। बेशक। और मेरे पिता ने, ये जरूरी नहीं राजकुमारी की दोनों एक ही अकल के हों। सही कहा। 19-20 हर चीज में होता है। क्यों नहीं? 5 उंगलियां बराबर तो है नहीं। कभी नहीं। कोई छोटी है तो कोई बड़ी है। तुम कहना क्या चाहती थी? मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने मंजू को और कोढ़ी को महल से निकाल तो दिया है, नहीं मालूम आगे चल के हमारा रोड़ा भी बन सकती है। राजकुमारी, हाँ, तुमने शादी करा के अपनी बहन की उस कोढ़ी के साथ रियासत से तो फेंक दिया है बाहर। ये दिया है। लेकिन अगर दोबारा वो कन्नौज रियासत आ गए, कानूनी हक से इस रियासत के आधे के हकदार है तुम्हारी बहन। सही कहा। तो इसलिए इसके विषय में कुछ सोचोगी? क्यों नहीं? हमारी मानो तो राजकुमारी, क्या? इससे पहले कि दोबारा कदम रखे कन्नौज रियासत में, ढूंढ कर जंगल में दोनों को खत्म कर दिया जाए। सही कहा है आपने। ना रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। आओ चलते हैं। एक बात की देर है भगवान सिंह। किस बात की? तुम शायद कुछ भूल रहे हो। और शैतान सिंह दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबर ही निभाता है। समझी नहीं आपकी। जब हम इसकी बहन को मारने के लिए जनाने भाग गए थे, हाँ हाँ गए थे। तो उसको बचाने कौन आया था? वो साला अपना नाम बता रहा था, महेंद्र सिंह धोनी। झाड़ू लगाने वाला। और वो महाराज नागपाल सिंह का बहुत पुराना चम्मच है। हाँ हाँ चम्मच है। सही बात आपकी है। उठाओ हंटर, राजमहलों में छुप गया होगा वो। साले को रबड़ की तरीके बढ़ाते हुए लेकर के आओ। आप यही रहिए। इतना मारो कि पैदाइश से याद आ जाए। आप यही रहिए सरदार जी। जा फौरन जाओ। लाता हूं। महेंद्र सिंह धोनी एक ओवर में कितना रन बनाता है? अब सालों का सिक्सर मारेंगे। सिक्सर क्या मारोगे भगवान सिंह? अरे तो आपके सामने भी लाया हूं। तुम तो ऐसे लेकर के आए हो जैसे मेहमान को कोई आदर सम्मान के साथ लेकर आता ऐसा है। कुछ नहीं सरदार जी। अरे वो दुश्मनी ही किस काम की कि 2 दुश्मन मिले और चीखे ना निकले। ये तो मजा यही पर आएगा सरदार जी, यही मजा आएगा शाम आपके समक्ष। आओ आओ महारथी आओ।
किसका चम्मच है भगवान सिंह? हाँ, ये महेंद्र सिंह है ना? क्यों बे? क्या कह रहा था? उस कोढ़ी की बदौलत सारे जंगल में खेत खेती मार रहा था क्या? और जब साले हम बंदूक तानते थे कोढ़ी के गोद में छुप जाता था नाम मर्द कहीं का। मेरा नाम शैतान सिंह है। मैं वो जहरीला नाग हूं। सामने आए तो अपने बाप को डस ले। ये दुनिया चीज ही क्या है? हरा महेंद्र सिंह, कहाँ गया तेरा चौक और छक्का? बोल कहाँ गया? ये बताओ हम गलती का की ना एकरा ये धान हस काले डारत हो। तू ये नहीं पूछेगा यहाँ पे क्यों बुलवाया गया है? हाँ, जैसे किसान आदमी भुक भुकान मुराई जैसे माला हक कूटत है, यही दान तुम मैं का माँ हलाए डारत हो। साहेब मो गलती का है चुआर भाई। अरे बाप रे, जैसे लूक लाग जा यार। लोग नहीं साले, तेरी तो बॉडी चीट डालेंगे। भैया के ठंडी लागत से मोरे तो लूक हंस लाग जात। तुझे मालूम है हम यहाँ तुझे क्यों लेकर के आए हैं? नहीं सरकार, मैं का कुछ नहीं पता का होएगा का न भा। अब मैं तो उमर रहे हो राजमहल में, हाँ, देखभाल करता था, लेकिन मुझको नहीं पता। बताओ। देखभाल करता था ना? हाँ, मैं कहा घर में देखो मंजू कोढ़ी चले गए, अब अंजू दीदी भी नहीं थी। हाँ, हाँ, महाराज भी नहीं थे, तो मैंने कहा राजमहल की देख रेख करूं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बोल अभी तक किसके कहने पे काम करता था? मैं तो महाराज के कहने पर काम करता था। और अब किसके कहने पे करेगा? महाराज दिखाई नहीं देता ही। महाराज को हमने कैद खाने में डाल दिया है। और देखो ये राजकुमारी आज के बाद ओह, यही से आए आराम से पाए है कुर्सी। असल बात का तो कुर्सी पाए नहीं है, कुर्सी के लालच के चक्कर में बताओ अपने बाप को जेल में डलवा दिया। क्यों राजकुमारी? क्यों नहीं? देखो इस बहन को देखो, एक उस बहन को देखो। अबे हाँ, ये विधायिके के इलेक्शन नहीं हो रहा जो भाषण दे रहा है। मैं भाषण नहीं दे तो समझावत हो कि भगवान बिटिया पैदा करे तो मंजू की जैसी पैदा करे, यही की नहीं है ना? क्यों रे? हाँ? क्यों रे ये बता। नहीं नहीं, इससे पूछो राजकुमारी। ये साला हमेशा तुमसे जलता रहता है, हमेशा। वहू इतना स्वागत के हैं, तुम्हारा स्वागत कर। तो क्यों ऐसा काम करता है? इतना स्वागत सत्कार तुम्हारे ससुरालों में न भा होई। क्यों ऐसा काम करता है? मेरी बुराई क्यों करता है? मुझसे मुझसे वो जलन क्यों रहती है? हाँ? जलन नहीं है मैं। किस बात की जलन मुझसे रहती है तुझे? हाँ? यह कहत हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? नहीं, वही आए।
जौन बाप तुमका पैदा की तो वही का जेल में डलवा दिया। क्यों ऐसा काम किया है? शाबाशी आदियात हो कि भगवान बिटिया यही तरह की पैदा करे। तो ऐसे बोलना। वही आया मैं तुम्हारे समझे नहीं आवत रहा। महेंद्र सिंह, सरदार जी जो बात कही है वो याद आया, भेजे में पड़ी नहीं। किसका कहना? अबे तक मैं महाराज का कहना करता था। और अब किसका कहना करेगा? अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अब हमारे कहने पे काम करेगा। हाँ। तो ये ले क्या करना है? बंदूक तो तूने ले लिया, लेकिन पूछे कि नहीं करे ना। 2 नार की बंदूक और दे दे महका एक संदूक। संदूक क्या करेगा? अरे वो मैं कारतूसा ने भरी हूँ का। है ना? अब हफ्तन गोली चली, महीना धुआं उठी। क्या बे, कहाँ चलाएगा? हैं? जो आपके खिलाफ जाएगा। शाबाश शाबाश। हफ्तन गोलियां चलेंगी और महीना धुआं उठेगा। जैसे आदमी सोची अरे कंजे कुहरा कहाँ से आ गया जेठ भाई साहब। बंदूक तो ले लिया, लेकिन तुझे करना क्या है? क्या करना है बताओ? से बताओ, वही बताया ना कि सब बता दो। राजकुमारी को जानता है भली भांत, हाँ 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 हाँ। और इसकी छोटी बहन को, मंजू को। मंजू को, अरे उसको तो भी जानता हूँ। और उसके खसम को। वो कोल्हीवा का। हाँ, जो साला मजीरा बाजार। हाँ। ओके तो साले के लात घूंचा कह के मैं खुद भगा आया हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन अब क्या करना है? क्या करना? जंगल में चलो, ढूंढो उसे, जहाँ भी मिले उड़ा दो गोलियों से दोनों को। दोनों को, दोनों। अरे तीनों का महका तो मारे का प्लान बना है। क्या बे? कि तीनों का मारो। आपकी योगी जी से कंजू की महका 3 नार की बंदूक बंगा। अबे जाहिल की औलाद, आज तक कोई गवर्नमेंट ने 3 नाल की बंदूक अलाउ नहीं किया है। अरे यार महेंद्र सिंह, नहीं मैं कहा 3 का मारे का है, वजह से निवेदन करी हूँ। 2 को मारना है। 3 का मारे का है। 3? अच्छा गिन लिया तुम खुद। हाँ, गिनती गिनती गिना तू। 1 2 और 3। साले, तू हम तीनों को मारेगा? कौन साला कहता है? अबे तू कहता है। अबे गोली, अरे मुंह पे गोली मारूंगा। नहीं आपने कहा 3, 2 को मारना, मैंने कहा 3 को मारना है। 2 को मारना सिर्फ। 3 को मारना है। तुमको गिनती नहीं। 1 2 3। लगा साले की खोपड़ी में लगा। अरे यार दिमाग नहीं आका तुम। नहीं साले, हम तेरे दिमाग से चलते। इकाई मोरे दिमाग से चले पर संकेत जैसे मैं दिमाग से चलत हूँ। बोल बोल। देखो मंजू, एक, अच्छा हाँ मान लिया, मान लिया मान लिया मान लिया। मंजू। मंजू हाँ। अकोल ही